जो लोग ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, तो वह एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई भी कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो उसके बारे में वह दिन भर सोचता ही रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती ही रहती थी। फिर वह या तो अपने से हुई कोई बुरी घटना के लिए अपने किस्मत या भगवान को कोसता रहता था, फिर अपनी मन में उसी इंसान से बदला लेने की ख्याली पुलाव पकाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर कुछ गलत उसके साथ किया था। अपने ज़्यादा सोचने के वजह से उसके किसी भी लोगों से के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था और ना ही कोई भी काम वह अच्छी तरह से ही कर पाता था। वह हर समय तनाव मानसिक स्थिति में ही रहता था। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दिया कि देखो, यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, तुम उसके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई उपाय ज़रूर बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि वह बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों और यादों को वह भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर को बिना कोई जवाब दिए उठकर चले जाना लड़के को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। फिर वह थोड़ी देर बाद देखता है कि जिन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर वह लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का वज़न कितना होगा। तो फिर लड़के ने कहा, मैं एकदम सही से तो नहीं बता सकता कि इस गिलास का कितना वज़न होगा, लेकिन इसका वज़न कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर पकड़कर ऐसे ही खड़ा रहूं तो मेरा क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। फिर जिन मास्टर ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटा पकड़कर यूं ही खड़ा रहूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह पकड़े हुए पूरे दिन इसी तरह खड़ा रहूं तो फिर मेरा क्या होगा। आपके हाथ में बहुत तेज का दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में खिंचाव भी हो सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने बड़ी गंभीर शब्दों में कहा। जिन मास्टर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इस दौरान गिलास का वज़न बढ़ा। लड़के ने कहा, वज़न तो गिलास का नहीं बढ़ा, तब भला मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आएगा। जिन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न पूछा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, और जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसे ही इसी तरह होती है। उन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको दर्द होने लगेगा, और उन्हें और देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर वह आपको अशांत पागल करने लगेगा, पर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन के पीछे गलती और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ठीक तुम्हारे जीवन में भी दर्द पैदा कर देगा, और तुम ज़्यादा अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा।
और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछतावा करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिस गलतियों के लिए पछतावा कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसे ही इंसान बनने का प्रयास करो। तुम कोशिश करो आज आज तुम वैसे गलती ना करो जिसके लिए तुम्हें कल पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिए जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक ने एक अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी जिसका मतलब है चिंता छोड़ो, खुशी से जियो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।